India's winter session of parliament began a day after India's Bharatiya Janata Party swept elections in 3 major Indian states. ये वो तस्वीरें जब लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी हुआ, उनका अभिनंदन किया गया और उनके लिए जय घोष के नारे लगाए गए। शानदार जीत के बाद पाकिस्तान की आवाम भी ये कहते नहीं थक रही कि अगर प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इज अनस्टॉपेबल, ही इज अनस्टॉपेबल। इंटरनेशनली ही इज पॉपुलर। दुनिया में उन्होंने इंडिया का तशख़्ख़ुस जो है उसको हाईलाइट किया है। मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. इंडिया की तरक्की का क्या रहा? उनकी आवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। ये तो नहीं कि सिर्फ उनके लीडर अच्छे हैं तो इस वजह नहीं, लीडर उन अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो अवाम के दिल जीत लेते हैं। अवाम कहती फिर दोबारा यही आए, अब की बार फिर मोदी सरकार उधर, ये नारे लग रहे हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग मोदी is definitely going to dictate और America is not the only superpower right now. तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन उनकी और उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, अवाम को तरक्की नजर आती है। अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट। नहीं, असल में पता क्या, हमारे लोगों को चेंज की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो बंदा सही पहले ही नहीं चुनते। ये चीज क्या वजह, पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप क्या? उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, अवाम को तरक्की नजर आती है। मोदी के दौर में हाँ, तो जब वो कोई मुल्क के लिए खैर खा होगा, वो तरक्की देगा अपने वतन को, तो अवाम भी उसको रिस्पांस देती है, करेगी। ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है भाई। ये रीजन नहीं है कि बारी हो या बारी ना हो, जो वर्क करेगा पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी, जो कि पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता। आलिया, ये मेरे ख्याल में प्री इलेक्शन था। प्री इलेक्शन एक पोल, जिस तरह यहाँ अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, उससे फोरकास्ट की जाती है और गवर्नमेंट की और लीडर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये बिल्कुल वही तरीका था। इस पे मेरा तो ऑलमोस्ट यही फोरकास्ट कर रहा था। उसकी वजह ये है कि मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं। वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बरतानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, अदित्य 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजाज के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से ये 3 राज्यों में जो विक्ट्री हासिल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनके पर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जादू चला है कह सकते हैं। और इससे ये पता चलता है कि जब राज्यों के चुनाव में इतना प्रभाव प्रधानमंत्री का है, तो फिर जब स्वयं प्रधानमंत्री फेस होंगे 2024 में, तो स्वाभाविक है विक्ट्री होना लाजमी है। और इन चुनावों से पता चल गया पाकिस्तान की थोड़ी पीड़ा है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि 2024 में तो जनता प्रधानमंत्री को हटा देगी, दूसरा कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो फिर हमारे लिए सॉफ्ट हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री का जो एग्रेशन है ना, कि दुनिया से बोल रखा है कि यदि आपको पाकिस्तान के साथ संबंध रखने हैं तो फिर भारत आपके साथ संबंध नहीं रख सकता। और भारत की सबको ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है भारत, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है भारत। अभी तो 5वीं है और कुछ ही साल लगने वाले हैं, दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। और फिर भविष्य आगे तय करते रहेंगे। चीन अगर इसी तरह गिरता रहा तो बहुत जल्द हम दूसरे पायदान पर होंगे।
क्योंकि चीन का अग्रेसन अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से हो रहा है उस हिसाब से वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकल रहा है और भारत शिफ्ट हो रहा है। अभी भारत में थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है। दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं उन्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट गए, फिर कोई ऐसा व्यक्ति बैठता है जो कमज़ोर हो, कड़े फैसले ना ले सकता हो, तो फिर हमारा पैसा डूबने के चांसेस हैं, क्योंकि भारत फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। अभी तो भारत उभर रहा है तो हमारा पैसा जो हम लगाएंगे उससे हमें मुनाफा होगा, फिर मुनाफे होने के चांसेस कम है। तो जैसे ही इन 3 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट आते ही सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा है अपना, यानी कि हमारा शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट धड़ल्ले से हुआ है। जितनी भी शेयर बाज़ार में हमारी जो कंपनियां हैं उनकी वैल्यू कई गुना तक बढ़ने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है हमारा शेयर मार्केट, और ये बहुत बड़ी रकम होती है 4 ट्रिलियन। हमारी जीडीपी भी 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, तो इससे सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे देश पर पड़ता है। और ये बात तो कुछ सर्वे, हर तरह के सर्वे ने बताई है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हारते हैं तो शेयर बाज़ार सीधा सीधा लगभग 25% गिर जाएगा, और ये 25% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अभी हम 4 ट्रिलियन का अनुमान लगाते हैं, 4 ट्रिलियन है तो इसका 25% ही अगर एक झटके में गिरेगा बचा क्या, खेल ही हो गया। 25 जब गिरेगा तो फिर तो हाहाकार मच जाएगा, और जो कुछ बचे कुचे हैं सब निकाल लेंगे पैसा, जैसे चीन से निकाला जा रहा है। चीन से जितना भी विदेशी लोगों ने चीन में जो इन्वेस्ट कर रखा था वो धीरे धीरे सब निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब यहाँ पर नुकसान ज़्यादा है। और दूसरी, क्योंकि कंपनियां वहाँ से छोड़कर आ रही, कंपनियों की मजबूरी है। अमेरिका ने बोल रखा है कि हो सकता है भविष्य में चीन के साथ किसी तरह का संघर्ष हो तो फिर हम सैंक्शंस लगाएंगे, और सैंक्शंस लगाएंगे तो आपको तुरंत भागना पड़ेगा, इसलिए अल्टरनेटिव अभी से तलाशना शुरू करो। और उन्होंने भारत से लेकर दो देश और हैं जहाँ पर अल्टरनेटिव तलाशने शुरू कर दिए हैं। हालांकि पूरी तरह से कंपनी नहीं आई है, क्योंकि अब कंपनियां कुछ जो बड़ी होती हैं वो उनके पास पैसा होता है, वो तुरंत कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं उन्हें समय लगता है अपने बिजनेस को समेटने में, क्योंकि कहीं से जाना है तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसे नीलाम वगैरह करना ही पड़ता है उन्हें। और जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है वो सिंपल सा काम रहता है उनका कि इधर उठा के फैक्ट्री जमा दो, यहाँ पर चलती रहनी दो, जिस दिन लगेगा कि यहाँ से निकलना है छोड़ो बंद करके निकल जाएंगे। तो इससे भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है, और इस जीत से पाकिस्तान बड़ा पीड़ित है। अमेरिका ने स्ट्रेटजी बदल दी है। अमेरिका को लगा कि चलो अब भारत में फिर से वही सरकार दोहराने वाली है 2024 में, तो जब वही सरकार आने वाली है तो नीतियाँ भी उसी हिसाब की बनेंगी। अभी अमेरिका को भी थोड़ी झिझक थी कि हो सकता है हम कुछ बड़ी बड़ी डील करें, कुछ संबंध उस हिसाब के बनाएं, लेकिन कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ जाता है जो कड़े फैसले ना ले, जो चीन से भयभीत हो। स्वाभाविक है, ऐसे कई प्रधानमंत्री रहे हैं जो चीन से डरते थे, तो चीन से डरने वाले प्रधानमंत्री फिर से आ जाता है तो अमेरिका की सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। और अब उन्हें क्लियर हो गया है, इन चुनावों से अंदाज़ा लग गया कि 2024 में कौन आने वाला है। और 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से रिपीट होंगे तो स्वाभाविक है वो तो एक्शन लेने में, उस समय 2014 में जब आए थे तब से कड़े एक्शन ले रहे हैं, तो अब तो बहुत पावरफुल हो चुके हैं और उन्होंने देश को बहुत पावरफुल बना भी दिया है। तो अब कड़े फैसले लेने में कोई किसी भी तरह की उन्हें परेशानी होने वाली नहीं है। तो इससे अमेरिका को भी समझ आ गई ये बात कि अब यहाँ पर हम भारत के साथ जो बड़ी बड़ी डील हैं वो कर सकते हैं। और पाकिस्तान को एक उम्मीद थी कि भाई प्रधानमंत्री हट जाएंगे तो कोई सॉफ्ट होगा तो फिर हम वही करेंगे, सीज़ फायर का उल्लंघन करना, आतंकी घुसा देना, ये सब फिर से चालू हो जाएगा। उसके नाम से दुनिया भर से हम पैसा भी ले लेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह रखा है कि पाकिस्तान को पैसा दोगे तो हमसे संबंध नहीं रख सकते, दोनों काम तो नहीं चलेंगे। जैसे चीन से कहा है कि बॉर्डर पे भी आप गड़बड़े करो और फिर सोचो कि हम व्यापार भी करते रहें, तो ऐसा नहीं होता है। बॉर्डर पे शांति होगी तभी व्यापार होगा। तो ये पाकिस्तान को उम्मीद थी कि मोदी जी हट जाएंगे, कोई वैसा व्यक्ति आ जाएगा कमज़ोर, तो हम मनमानी कर सकेंगे और दुनिया भर से पैसा ले सकेंगे। अब दुनिया भर से नरेंद्र मोदी जी पैसा भी नहीं लेने देंगे और उनके आने की उम्मीद 100% फिक्स हो चुकी है, यानी 2024 में वो आने वाले हैं। तो पाकिस्तानियों को कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दुखी कोई है, बीजेपी इतनी खुश नहीं होगी जितना दुखी पाकिस्तानी है।